नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी में 76वां जिला बनाने की तैयारी। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके को जिला बनाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया जिला बनने की तैयारी हो रही है। ये जिला फरेंदा हो सकता है, जिसे बाद में वीर बहादुर सिंह जनपद का नाम दिया जा सकता है। ये जिला गोरखपुर और महाराजगंज की तहसीलों को मिलाकर बनाया जाएगा। यह इलाका नेपाल सीमा के पास स्थित है, जहां से लोग नेपाल जाते हैं। इस क्षेत्र का सामरिक महत्व भी है, क्योंकि यहां पाकिस्तान और चीन की गुप्तचर गतिविधियों की आशंका रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस इलाके के विकास के लिए इसे जिला बनाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का ये राजनीतिक क्षेत्र है, जो वर्तमान में महाराजगंज तहसील में आता है। इस क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही इसे जिले का दर्जा दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू। जाने क्या क्या रहेगा प्रतिबंधित। शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है। इस दौरान बारावफात, ईद ए मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्रि जैसे त्योहारों के साथ साथ राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शनों के चलते ये धारा लगाई गई है। धारा 163 के तहत शहर में ड्रोन से शूटिंग करना, तेज धार वाले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान स्कूटर इंडिया से नटकूर नहर चौराहे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि यहां एलिवेटेड पुल निर्माण के चलते मोनोपोल लगाया जाएगा। इसके अलावा भारी वाहनों के लिए यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। वाराणसी के 700 गाँव VDA में शामिल, स्मार्ट बनाने की योजना पर काम शुरू। वाराणसी विकास प्राधिकरण VDA ने अपनी सीमा का विस्तार करते हुए लगभग 704 गांवों को अपने दायरे में शामिल कर लिया है। इन गांवों में अब किसी भी घर या व्यावसायिक निर्माण के लिए VDA की अनुमति जरूरी होगी। प्राधिकरण इन गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए पंचायत विभाग के साथ मिलकर एक योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत हर वर्ष 25 करोड़ रुपए की अवस्थापना निधि का उपयोग किया जाएगा। गाँवों में CCTV, सड़कें, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस योजना के तहत हर गांव पर पहले चरण में 10 लाख रुपए तक खर्च करने की तैयारी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। इंसानों को खिलाई जा रही पशुओं वाली नमकीन, यूपी में शुरू हुई जांच। उत्तर प्रदेश में एक्सपायर हो चुकी नमकीन, जिसे पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लोगों को खिलाई जा रही है। बड़ी कंपनियां एक्सपायर नमकीन को नीलाम कर देती हैं, जिसे कुछ व्यापारी फिर से बाजार में बेचते हैं। यह नमकीन खासकर ग्रामीण इलाकों में बेची जा रही है, जिससे लोगों की सेहत को खतरा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और राज्य सरकार ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी कंपनियों को एक्सपायर नमकीन को क्रश करके नीलाम करने के आदेश है, लेकिन कुछ कंपनियां इस नियम का पालन नहीं कर रही हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रयागराज में 900 एकड़ जमीन पर विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र, भूमि चिन्हित। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 900 एकड़ जमीन पर एक औद्योगिक हब विकसित किया जाएगा। ये हब शंकरगढ़ इलाके में बनाया जाएगा, जो जिले का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इस औद्योगिक क्षेत्र से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इलाके की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज और आगरा को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में फ्री गेहूं नहीं मिलेगा, जाने क्यों। अगर आपने सितंबर महीने तक अपनी KYC पूरी नहीं की है, तो अक्टूबर से आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला राशन नहीं मिलेगा। KYC न करवाने पर राशन कार्ड से आपका नाम हटा दिया जाएगा और नए पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाएगा। सरकार ने 31 अक्टूबर तक KYC पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी जिन लोगों की KYC नहीं हुई होगी, उनका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 60 लाख से अधिक राशन कार्डों की KYC पूरी हो चुकी है और 10 लाख नए नाम योजना में जोड़े गए हैं। सरकार की योजना है कि दिव्यांग, विधवा महिलाएं और अन्य वंचित वर्गों को भी इस योजना में जोड़ा जाए।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे का नया ऐप नकली टिकट धारक अब नहीं बच पाएंगे। भारतीय रेलवे ने नकली और छेड़छाड़ किए गए टिकटों की पहचान के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब टीटीई तुरंत ऐसे टिकटों को पहचान सकेंगे। यह ऐप अनारक्षित टिकटों के सत्यापन के लिए उपयोग किया जाएगा और टीटीई इसमें टिकट की संख्या डालकर रेलवे के सर्वर से जानकारी सत्यापित कर सकेंगे। इसके साथ ही टिकट पर मुद्रित क्यूआर कोड को स्कैन करके भी उसकी वैधता जांची जा सकेगी। रेलवे के अनुसार नकली टिकटों के कारण रेलवे को हर साल लाखों रुपये का नुकसान होता है, जिसे रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब टीटीई इस ऐप का उपयोग करके फौरन संदिग्ध टिकट धारकों को पकड़ सकेंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रामगढ़ताल में जलती लहरों के बीच स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। रामगढ़ताल में जल्द ही पर्यटक पानी के बीच बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रेस्टोरेंट के लोकार्पण के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। लगभग 100 फीट लंबाई और 33 फीट चौड़ाई वाले इस रेस्टोरेंट में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। रेस्टोरेंट पूरी तरह वातानुकूलित होगा और इसमें 2 लिफ्ट भी लगाई गई हैं। यहाँ शाकाहारी और चाइनीज व्यंजन समेत कई तरह के फास्ट फूड उपलब्ध होंगे, जिनकी कीमत 100 से 150 रुपये के बीच होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में लोजपा लड़ेगी 100 सीटों पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने ये घोषणा की है और कहा कि अगर गठबंधन के तहत 100 सीटें नहीं मिली तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारी के लिए कई जिलों में वंचित समाज सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्य अतिथि होंगे। पहला सम्मेलन 26 सितंबर को कौशाम्बी जिले में आयोजित होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में मानसून का असर, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून का असर कम हुआ था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम के कारण अगले कुछ दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा नेपाल में भारी बारिश के कारण यूपी के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें बहराइच, गोंडा और बाराबंकी शामिल हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। योगी सरकार की नई पहल, सरकारी अस्पतालों में अब स्टाफ बोलेगा, मे आई हेल्प यू। योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बेहतर सेवा के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया है। अब अस्पताल का स्टाफ मरीजों और उनके परिवारजनों की मदद के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होगा और उन्हें सही जानकारी देगा। इसके लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं, जो फ्रंटलाइन स्टाफ को प्रशिक्षित करेंगे। ये पहल सरकारी अस्पतालों की छवि को बेहतर बनाने और मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत कई कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत कई जिलों में क्लस्टर बनाकर किसानों को इस नई खेती पद्धति से जोड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कई लाभ और अनुदान भी दिए जा रहे हैं। रासायनिक खाद से हो रहे पर्यावरणीय नुकसान और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे प्रभावों को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी में 1 लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती हो रही है और आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र और भी बढ़ने की संभावना है। अमरोहा जिले में 20-20 हेक्टेयर के 355 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। टेक होम राशन स्कीम पर विवाद, महिलाओं का सरकार पर गंभीर आरोप। नारी शक्ति संगठन के बैनर तले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने टेक होम राशन स्कीम में घोटाले का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कुछ लोग समूहों के अधिकारों का हनन कर अपने करीबियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। संगठन की जिलाध्यक्ष रीता नेगी का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। टेंडर में 100 करोड़ का टर्नओवर और 4.7 करोड़ की ईएमडी मांगी गई, जो ब्लॉक या जिले स्तर पर महिला समूहों के लिए कठिन है। उन्होंने सरकार से महिला समूहों को रोजगार देने की अपील की, ताकि गुणवत्तापूर्ण पोषाहार का वितरण हो सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पालतू जानवरों के लिए नए नियम, सावधानी बरतें वरना होगी कार्रवाई।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पालतू जानवर रखने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब पालतू जानवरों के साथ रहने वालों को सर्विस लिफ्ट का उपयोग करना होगा और यदि कोई आपत्ति न हो तो ही अन्य लिफ्ट का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर पालतू जानवर किसी को घायल करता है तो उसके इलाज का पूरा खर्च मालिक को उठाना होगा। प्राधिकरण ने बंधीकरण और टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है और बीमार पालतू जानवरों के लिए आश्रय स्थल भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही पालतू जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बाराबंकी में 3000 युवाओं को मिला रोजगार, औद्योगिक इकाइयों से मिला बढ़ावा। बाराबंकी जिले में औद्योगिक तरक्की के चलते 75 नई औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से 3000 युवाओं को रोजगार मिला है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये इकाइयां स्थापित हुई हैं। जिले में कोल्ड स्टोरेज, बायोगैस प्लांट, वस्त्र उद्योग और अन्य कई इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। अगले कुछ महीनों में 5000 करोड़ की लागत से और इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे जिले में और भी विकास देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में 5000 नई बसें खरीदेगी योगी सरकार, आजमगढ़ डिपो होगा शिफ्ट। योगी सरकार ने 2024 के अंत तक रोडवेज के बेड़े में 5000 नई बसें शामिल करने की घोषणा की है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 2000 बसों का टेंडर हो चुका है और 3000 बसों के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही आजमगढ़ का एक डिपो हाईवे की ओर शिफ्ट किया जाएगा। आजमगढ़ में एक नया आरटीओ भवन भी बन चुका है, जहां डीएल बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। मंत्री ने ये भी बताया कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाति की राजनीति कर रहे हैं, जबकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले